वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। देखो दोस्तों, आज हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था। हमने दो स्कूल पढ़ लिए थे। हम राजस्थान की चित्र शैली पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने मेवाड़ और मारवाड़ स्कूल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और आज हम ढूंढाड़ शैली, चित्र शैली, या मतलब इसे हम ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल या और हाड़ौती स्कूल, इन दोनों को कवर करेंगे। और आज हमारा जो चित्र शैली का टॉपिक है जो राजस्थान का, वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जो ढूंढाड़ बोली भी है वो भी आपको पता है कि ढूंढाड़ एरिया कौन सा है। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो सारा ढूंढाड़ कहलाता है और वहाँ पे ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है, टोंक वगैरह साइड। ठीक है, इस ढूंढाड़ के अंदर हम पढ़ेंगे आमेर, उनियारा, ठीक है, और अलवर की शैली। ठीक है, हाड़ौती के अंदर हम मुख्यतः बूंदी और कोटा की चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो ढूंढाड़ चित्र शैली है, इस शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा था। ठीक है, सर्वाधिक मुगल प्रभाव इस शैली पे पड़ा, आमेरवाड़ी पे ही। जो एक रज़मनामा की प्रति है, रज़मनामा बनवाया था अकबर के लिए, इसी स्कूल में तैयार हुई थी। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल में। तो आप इसको ढूंढाड़ स्कूल भी लिख लो यहाँ पे। तो रज़मनामा की प्रति किसमें? ढूंढाड़ स्कूल में ही तैयार हुई थी। अब हम सबसे पहले आमेर चित्र शैली की बात करते हैं। जब भी हम कोई चित्र शैली की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका प्रारंभ किस समय हुआ। मेन आपसे स्वर्णकाल पूछेगा एग्जाम में कि सर्वाधिक विकास, या स्वर्णकाल भी कह सकते हैं, कब हुआ। जो आमेर चित्र शैली है, इसका जो प्रारंभ मान सिंह प्रथम के समय होता है, लेकिन जो विकास है सर्वाधिक वो मिर्जा राजा जय सिंह के समय होता है। किसके समय? मिर्जा राजा जय सिंह के समय। ये ध्यान रखना, मिर्जा राजा जय सिंह। और बिहार से सही से संबंधित सर्वाधिक चित्र इसी के समय बने थे। किसके? मिर्जा राजा जय सिंह के समय। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। अब हम बात करेंगे आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में जो लिखा गया था वो था यशोधरा चरित्र। ठीक है, कौन था? यशोधरा चरित्र। तो ये आप सन मत याद रखना, ये मैंने ऐसे लिखा है एक बार। ये 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र लिखा गया था। आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में ये आता है। और जो रज़मनामा है जो लिखा गया था वो, उसमें 169 चित्र थे। कितने चित्र थे? 169 ही आपसे पूछा जा सकता है। और एक 1606 ईस्वी में आदि पुराणों का भी यहाँ पे चित्रण किया गया। किसमें? आमेर चित्रशैली के अंदर। ठीक है, इस चित्रशैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, मुख्यतः गेरुआ रंग का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। ठीक है, और कालूस, पेवड़ी, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ, हाथियों की लड़ाइयाँ, ठीक है, रागमाला, नवरस, बारहमासा, कवि प्रिया, गीत गोविंद, रसिक प्रिया और कामसूत्र के चित्र व सफेदे वृक्ष के यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मिक्स है थीम में जो दे रखी है, मतलब उन थीम पे रसिक प्रिया। अब देखो, रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी के चित्रित ग्रंथों की रचना, रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी के चित्रित ग्रंथ की रचना मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाई थी अपनी रानी चंद्रावती के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपने, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाई थी। देखो, स्वर्णकाल भी इसी के टाइम था। आमेर चित्रशैली की बात कर रहे हैं हम, जयपुर चित्रशैली भी अलग से पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसमें पंचतंत्र, रामायण, रामचरितमानस, इंडिका से संबंधित भी यहाँ पे चित्र हैं। तो यहाँ के जो आमेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं उसमें आप, ठीक है, मन्नालाल हुकुमचंद व मुरारी का नाम याद रखना। मन्नालाल हुकुमचंद व मुरारी आमेर चित्रशैली से संबंधित है, ना कि जयपुर से। ठीक है, अब हम देखेंगे जयपुर चित्रशैली के बारे में। देखो, जयपुर चित्रशैली का प्रारंभ होता है सवाई जय सिंह के समय। ठीक है, सवाई जय सिंह के समय होता है प्रारंभ। और इसका जो स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है। कौन? सवाई प्रताप सिंह के समय इसका जयपुर चित्रशैली का अ, माना जाता है स्वर्ण काल। देखो, इस समय रामायण, भागवत गीता, गीत गोविंद व दुर्गा सप्तशती और राग रागिनी के प्रसिद्ध चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जयपुर चित्रशैली में। ठीक है, और जो यहाँ पे जो मुख्य चित्रकार आएंगे वो आएंगे साहिब राम। ठीक है, ठीक है, साहिब राम ने प्रताप सिंह का एक तो अर्ध व पूर्ण चित्र बनवाया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रताप का अर्ध, एक अर्ध व एक पूर्ण चित्र। ठीक है, साहिब राम ने बनाया। किसने? साहिब राम। एक हम जब मेवाड़ और मारवाड़ की चित्रशैली पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने साहिब दीन की बात की थी, वो अलग है। ये साहिब राम है, यहाँ पे राम लग गया तो ये जयपुर से संबंधित हो जाएगा। के अलावा यहाँ के प्रमुख चित्रकार जो हैं वो है हुक्मा, लक्ष्मण, दासी, जीवन, राधा किशन, चिमन, ठीक है, सीताराम, रत्नू,
और राजू, ठीक है, राजू, राम सेवक, गोपाल और उदय उदय, ये यहाँ के प्रमुख जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। देखो जो इस पर सर्वप्रथम आमेर चित्रशैली का प्रभाव पड़ा था जयपुर चित्रशैली पर, क्योंकि जयपुर के अंदर ही आता है आमेर। 19वीं सदी में यहाँ पे यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति के आसपास का टाइम है जब यूरोपियन शैली का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम आमेर चित्रशैली का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो मुख्यतः क्या चीज़ें बनाएगी वो देख लेते हैं अपने। तो इसकी जब हम प्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो इसमें आते हैं आदम कद कद के चित्र, ठीक है, अटपटी पगड़ी, झब्बेदार मोचड़ी, लटकते झुमके, राग रागनियाँ और व्यक्ति चित्र नृत्यांगनाओं के, ठीक है, और गायिकाओं के, दासियों के, और रसिक प्रिया, नवरस, षड ऋतु, रामायण, महाभारत, लगभग सभी की थीम यही रही है। जुलूस, त्योहार, सफेद रुईदार बादल, ठीक है, ये याद रखना, आम, केला, पीपल, इसके वृक्ष, पशुओं की लड़ाई, हाथियों के चित्र और उद्यानों के चित्र। अब इस शैली में जो हरा रंग है, तो ये हरा रंग इस शैली की प्रमुख विषय वस्तु है, ठीक है। तो हरा रंग इस शैली की प्रमुख विषय वस्तु है। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, कि इस चित्र शैली में जो हाथियों को है वो गहरे लाल रंग से बनाया गया है, ठीक है, गहरे लाल रंग से दर्शाया गया है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें महिला और पुरुष के आकार के बारे में, ठीक है, महिला का आकार मध्यम प्रकार का रखा गया है, जिसमें इन्हें कुर्ता, दुपट्टा, जामा पहने, ओढ़नी, पायजामा, पारदर्शी चुन्नी ओढ़ी हुई है, पाजेब, चूड़ी, बाजूबंद, टेवता, कंठी, सतलड़ी, टिक्का, टोंटी, ये आभूषण है। ये हम जब आभूषण वाला टॉपिक करेंगे तो ये करेंगे। पुरुषों की आकृति में भी मध्यम आकार की, जिसमें आदम कद से चित्र बने, ठीक है। इसमें पुरुषों ने जामा पहन रखा है, कमर पटका, पगड़ी, कलंगी, तुर्रा, नोकदार जूते, ठीक है, ढीले पजामे, मोतियों की माला, बाजूबंद, लौंग और बाली पहन रखी है, ठीक है। अब 1857 में राम सिंह जो द्वितीय के समय है जयपुर में, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट बन गया था राम सिंह द्वितीय के समय, ठीक है, राम सिंह द्वितीय के समय 1857 में जयपुर में। आपकी सीईटी में भी ये क्वेश्चन आया था। स्वाई प्रताप सिंह के समय दरबार में गंधर्व बाईसी थे, जब हम इतिहास पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा, ठीक है, गंधर्व बाईसी चित्रकार थे, उसमें चित्रकार थे और भी थे, संगीतकार भी सब थे, गंधर्व बाईसी जिन्हें कहा जाता था। ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र साहिब राम ने बनाया, ठीक है, साहिब राम है ये, साहिब राम ने बनाया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में आ चुका है। ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र किसने बनाया। अब देखो जो गंगवाना युद्ध युद्ध है उसका चित्र भी यहाँ पे किया जाता है, गंगवाना युद्ध का चित्रण किया जाता है लालचंद के द्वारा ईश्वरी सिंह के समय, ठीक है। अब अपने को पता होना चाहिए कि गंगवाना कहाँ पे, गंगवाना वैसे जगह तो जोधपुर में है लेकिन चित्रण जयपुर में हुआ है। ये युद्ध होता है 1741 ईस्वी में, किसके मध्य होता है, आमेर के सवाई जय सिंह और जोधपुर के अभय सिंह के मध्य होता है, जिसमें आमेर के सवाई जय सिंह की जीत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे चित्र बना, कॉमन सी बात है। तो गंगवाना के उत्तर युद्ध होता है। लालचंद, शालिग्राम, ठीक है, राजीदास, साहिब राम, गंगबख्श, काशीराम, लक्ष्मण दास, गोपाल दास, ये इसमें देखो शालिग्राम, लालचंद, राजीदास और साहिब राम, ये 3-4 नाम शुरू वाले इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अलवर शैली की, ठीक। देखो अलवर शैली है, एक सेकंड, अलवर शैली का प्रारंभ होता है प्रताप सिंह के समय, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, तो अलवर शैली का स्वर्ण काल विनय सिंह के काल को माना जाता है, ठीक है, ये आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है। प्रताप सिंह के समय डालू राम नामक चित्रकार ने अलवर आया था, ठीक है, और राजगढ़ किले के शीश महल में मतलब चित्रण किया था, भित्ति चित्रण इसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो डालू राम का संबंध अलवर चित्रशैली से आएगा, आप जब भी आपसे पूछा जाए। और प्रताप सिंह के पुत्र हैं, ठीक है, बख्तावर सिंह के समय बलदेव ने मुगल शैली तथा डालू राम ने राजपूत शैली में सर्वाधिक चित्र बनाए, तो ये बलदेव और डालू राम दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बलदेव और डालू राम का जब भी आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा अलवर शैली, ठीक है। इसके अलावा अन्य चित्रकार सलगा व शालिग्राम थे, ठीक है। अब एक गुलिस्तां है, गुलिस्तां के चित्र अलवर के रंग महल के चित्र दोनों बलदेव व गुलाब अली ने चित्रित किए, ठीक है। तो बलदेव, डालू राम, गुलाब अली, 3 नाम हो गए अलवर चित्रशैली से।
और इस चित्र शैली पे प्रभाव किसका पड़ा है? देखो, इस चित्र शैली पे ईरानी, मुगल, यूरोपियन, जयपुर, दिल्ली चित्र शैली का प्रभाव पड़ा है। ये बीच में रह जाती है थोड़ी सी, ठीक है। अब इसमें जो मुख्यतः रंग है वो हरा, मछली नुमा आंखें, पीपल के वट वृक्ष और घोड़े विशेषता, ठीक है। हाथी दांत पर जो चित्र बनाए गए वो मूलचंद द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? मूलचंद द्वारा, ठीक है। देखो, अब ये आपको याद रखना है, हाथी दांत पे चित्र मूलचंद द्वारा बनाए गए। और ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो काम शास्त्र है इस पर चित्र शिवदान सिंह द्वारा बनाए गए हैं। शिवदान सिंह शासक के समय, है ये, ठीक है। एकमात्र चित्र शैली है ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। हुआ है एकमात्र चित्र शैली जिसमें वेश्या या गणिका के आपको चित्र मिल जाएंगे। चिकने व उज्ज्वल रंगों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। प्रमुख चित्रकार की जब हम बात करेंगे तो बुद्धराम, ठीक है, बुद्धराम, डालचंद, मंगलसेन, नानकराम, छोटेलाल, नंदराम, जमनदास, गुलाब अली, बलदेव, मूलचंद, ठीक है, बक्साराम, ठीक है। ये बक्साराम याद रखना, बलदेव, मूलचंद याद रखना। और शेख सादी रचित एक गुलिस्ता ग्रंथ है, ठीक है, जो जवाहरातों की शाही से विनय सिंह के समय चित्रित हुआ, ठीक है। जवाहरातों की शाही से विनय सिंह के समय चित्रित हुआ था। इसके बाद बख्तियार सिंह है, ठीक है। बख्तियार सिंह का पुत्र होता है बलवंत सिंह, ठीक है। ये बनाता है राजधानी किसको? तिजारा को, ठीक है। अब इसके समय पोथी चित्र, लघु चित्र और लिपका जो पटचित्र कहलाते हैं ये होते हैं। तो इसके समय जो ये एक तो छोटे लाल को लाता है जयपुर से, एक लाता है शालिग्राम को अलवर से। अब ये दोनों क्या करते हैं? सप्तशती का चित्रांकन करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रमुख आती है उनियारा शैली, ठीक है। उनियारा शैली जो हम पढ़ रहे हैं ढूंढाड़ स्कूल में। उनियारा है जगह टोक में, ठीक है। ये जयपुर व बूंदी के मध्य है। प्रसिद्ध देखो सरदार सिंह के समय हुई और संग्राम सिंह दोनों के समय ये प्रसिद्ध होती है उनियारा शैली। और इसका जो मीर बख्श चित्रकार है एक, तो मीर बख्श उनियारा से याद रखना, जो हनुमान जी, भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण के चित्र इसने बनवाए, ठीक है, मीर बख्श ने। ये जयपुर व बूंदी के मध्य उनियारा ठिकाने में है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब रामायण, भागवत पुराण, दशावतार मुख्यतः मतलब यहाँ पे इसी के चित्र मिलेंगे आपको। आदम कद के चित्र, शेर, हाथी, पशु पक्षियों के भी मिलेंगे। प्रमुख चित्रकार की बात आएगी तो भीम, काशी, मीर बख्श, राम, लखन और दीमा, ठीक है। तो आप तो बस मीर बख्श याद रख लेना उनियारा के लिए, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब है शेखावटी चित्रशैली की, ठीक है। देखो, शेखावटी चित्रशैली पे सबसे ज़्यादा जयपुर चित्रशैली का प्रभाव पड़ा। इस शैली में देखो भित्ति चित्रण सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भित्ति चित्रण जो सबसे ज़्यादा किया गया है वो शेखावटी शैली में किया गया है, यहाँ की हवेलियों में किया गया है। जयपुर शैली के भित्ति चित्रण का सर्वाधिक प्रभाव है, ठीक है। जो भित्ति चित्रण है उसे खुली काल दीर्घा भी कहते हैं। 15वीं सदी में यहाँ पे प्रारंभ हुआ। जब हम नवलगढ़ में बात करेंगे, देखो अब साथ में आपको हवेलियाँ पढ़ेंगे, जब यहाँ पे ये हवेलियाँ भी अपने करेंगे। यहाँ पे पटोदिया हवेली, मोतीलाल जी की हवेली, चौखानी हवेली, गंगा माता मंदिर, कल्याण दी मंदिर और बिसाऊ में यहाँ पे ये चित्रण किया गया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फतेहपुर में। फतेहपुर में गोयनका की हवेली। देखो गोयनका की हवेली में क्या है कि कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी के रूप में चित्रण किया गया है, ठीक है। गोयनका की हवेली कहाँ पे है? फतेहपुर में। काशी प्रसाद की हवेली, साधुराम की, सीएनयू की हवेली चमड़ी हुई है, तो हवेली के नाम दे रखे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सीकर में देखो रघुनाथ मंदिर और बियाणी की हवेली में ये किया गया है। मुख्यतः यहाँ पे देखो आपको हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, ठीक है, योद्धाओं के चित्र, ऊंट, घोड़े, डूंगर जी, जवार जी, लैला मजनू, हीर रांझा और धार्मिक चित्र, ठीक है। नायक नायिकाओं के चित्र भी यहाँ पे प्रमुख देखने को यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक है जोगीदास की छतरी जो कि उदयपुर वाटी में है। देवा ने यहाँ पे चित्रांकन किया है, ठीक है, देवा नामक चित्रकार ने। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 19वीं शताब्दी के बदलते परिवेश, जो मॉडर्न होता जा रहा था जमाना, उसका यहाँ पे आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बदलते जब परिवेश का अभिव्यक्त किस में? तो शेखावटी चित्रशैली में। अब एक है ना पद्धति होती है अरायास पद्धति, जिसे पणा पत्ती, आला गिला पत्ती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्यतः गिल्ली दीवार पर चित्रकारी होती है, ठीक है। ये पहले इटली में थी, इटली से ये भारत लाएगी। अकबर व जहांगीर के समय ये सर्वाधिक इस आला गिला पद्धति का विकास हुआ। सर्वाधिक गुलाबी व नीले रंगों का यहाँ पे प्रयोग होता है। जब हम बात करें प्रमुख चित्रकार की आला गिला के अंदर, आला गिला के आपसे चित्रकार अलग से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बालूराम कुमार, जयदेव और तनसुख, ठीक है। बालूराम कुमार, जयदेव और तनसुख। चित्रकारों के नाम व तिथि इसमें भी अंकित होती है। देखो पहले चित्रकारों के नाम व तिथि, एकमात्र चित्र शैली की जब बात आएगी तो बीकानेर। इसमें देखो 3 प्रकार की पद्धति होती है, एक फ्रेक्सो बुनो, फ्रेक्सो सेको, ठीक है।
और साधारण विधि, ठीक है। फ्रेस्को बुनो व फ्रेस्को सेको किससे संबंधित है? आला गिला से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब गिल्ली दीवार पर जब चित्रकारी होगी तो बुनो होगा, सेको मतलब क्योंकि वो ठंडी होगी, ठीक है, दीवार सूखने पर, ठीक है। और साधारण विधि दीवार, सीधी दीवार पर नॉर्मल चित्रण होगा। अब हम देखेंगे हाड़ौती स्कूल, ठीक है। हाड़ौती के अंदर हम कोटा व बूंदी चित्रशैली के बारे में देखेंगे, ठीक है। हाड़ौती स्कूल में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बूंदी चित्रशैली की, जिसका प्रारंभ सुरजन सिंह के समय होता है और जिसका जो स्वर्ण काल है अपने को याद रखना है, भाव सिंह व उमेश सिंह के समय बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जो भाव सिंह है, अनिरुद्ध के समय बूंदी चित्रशैली पर दक्षिण भारत की चित्रशैली का प्रभाव अधिक पड़ा था, ठीक है। जब भाव सिंह के समय है, दक्षिण भारत की चित्रशैली का यहाँ पे अधिक प्रभाव पड़ा। इस समय मतीराम व ललित ललाम ने रसराज ग्रंथ की रचना भी की थी, ठीक है। अब एक शासक आता है शत्रुसाल के समय, बूंदी चित्रशैली पर विलासिता का प्रभाव पड़ा। तो ये पूछा जा सकता है विलासिता का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा बूंदी चित्रशैली पर? शत्रुसाल, ठीक है। विलासिता शत्रुसाल। उमेद सिंह, अब उमेद सिंह ने एक चित्रशाला बनवाई थी, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं, किस चित्रशैली में है? तो बूंदी में, ठीक है। उमेद सिंह ने एक चित्रशाला बनाई जिसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। एक चित्र में सूअर का शिकार करते हुए उमेद सिंह को दर्शाया गया है। अब भित्ति चित्रों का रंग महल किसने बनवाया? तो ये छत्रसाल ने बनाया, ठीक है। वो शत्रुसाल अलग था, ये छत्रसाल है, ध्यान रखना। भित्ति चित्रों का रंग महल छत्रसाल बनाते हैं। और अंग्रेज को पत्नी के साथ पियानो बजाते भी किस में देखा गया? ये आपसे पूछा जा सकता है बूंदी चित्रशैली में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, एग्जाम में आता है कि पशु पक्षियों वाली चित्रशैली किसे कहते हैं? तो बूंदी है। सोने चांदी के रंगों का यहाँ पे अधिक प्रयोग किया गया है। देखो ये मिश्रण किसका है? मेवाड़ मुगल और मालवा का मिश्रण है, ठीक है। मेवाड़ मुगल और मालवा का यहाँ पे ये मिश्रण है, ये शैली। वर्षा में नाचते मोर, देखो सबसे अलग है वर्षा में नाचते मोर। पेड़ पर फुदकते बंदर, ये पूछा जा सकता है। कबूतर, हाथी, बत्तख, खजूर के वृक्ष, कमल के फूल, अंगुली पे लगी मेहंदी, पेड़ों की कतार, झुकी पगड़ी, ठीक है। शिकार, ऋतु, आम्र पत्र के समान आंखें, कृष्ण लीला दरबार। और इसके अंदर जो प्रमुख रंग है वो हरे व नारंगी रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये वर्षा में नाचते मोर, पेड़ पर फुदकते बंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम प्रमुख चित्रकार की जब हम बात करेंगे बूंदी चित्रशैली की, तो वो आ जाते हैं सुरजन अहमद डालू, भीगराज व श्री कृष्ण रामलाल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोटा चित्रशैली की, ठीक है। इसके बाद हमारी चित्रशैली का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। जो कोटा चित्रशैली है उसका प्रारंभ होता है राम सिंह प्रथम के समय और उमेश सिंह के समय माना जाता है स्वर्णकाल, ठीक है। कोटा चित्रशैली को स्वतंत्र अस्तित्व में छत्रसाल लाया था। इस शैली पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव भीम सिंह के समय आया था। अब देखो डालू चित्रकार है, वो रागमाला सेट की रचना करता है 1768 ईस्वी में, ठीक है। बादलों के दृश्य, मोर, बतख, खजूर, हरिण, मृगनयनी आंखें, ठीक है। श्रृंगार बेला, बेटी की विदाई, पैर का कांटा, राम द्वारा हिरण का शिकार, नायिका भेद व राग रागिनी। और देखो मेन शिकार के जब आपसे पूछा जाएगा तो कोटा शैली से संबंधित होगी, ठीक है। रंग हल्का पीला व नीला हरा, ये इसके प्रमुख रंग जो यूज लिए गए इस शैली में। रानियों को रजाओं के साथ शिकार करते किस शैली में दिखाया गया? तो आपका आंसर होगा कोटा, ठीक है। कोटा चित्रशैली के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जाला हवेली है जो कि कोटा में है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए जाला हवेली कोटा में है। और कोटा चित्रशैली की विशेषता है कि पृष्ठभूमि हमेशा रहेगी हरे रंग की और अन्य जो चित्र उकेरे जाएंगे उनमें भूरे व गुलाबी रंग भरे जाएंगे। इसके जो प्रमुख अगर हम चित्रकारों की बात करें कोटा शैली के, तो वो आते हैं लच्छीराम, डालू, गोविंद, नूर मोहम्मद, लालचंद व रघुनाथ, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चित्र शैली है राजस्थान की चित्रशैलियाँ हमने जो की सारी, तो ये कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।